आए दिन सामने आ रहे फर्जी दहेज प्रताड़ना के मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ससुराल पक्ष के लोगों को फंसाने के लिए दहेज प्रताड़ना कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद को लेकर आज सुनवाई किया और न्यायमूर्ति कृष्णायस दीक्षित की एकल पीठ ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। न्यायमूर्ति दीक्षित ने लोगों को भारतीय संविधान में भरोसा रखने की सीख देते हुए कहा कि कुछ शरारती तत्व ही इस मामले को तुल दे रहे हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। दरअसल पिछले हफ्ते एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि 2 वर्षों में सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है, जो दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं में जीतकर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब यहां त्रासदी हुई थी तो उसमें भी कांग्रेस के लोगों ने मलाई खाई थी और सब कुछ ऐसे ही उजड़ा हुआ छोड़ दिया था। इसको ठीक ढंग से फिर से स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ विकास की एक नई कहानी लिखी गई। केदारनाथ के विकास के लिए पहले 260 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में, दूसरे फेज में 220 करोड़ रुपए, यानी विकास के लिए एक नया आयाम लिखा जा रहा है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, जिस पर काम चल रहा है। ये कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आएगा। ये जो त्रासदी हुई थी, आप बताइए, उसमें भी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मलाई खाई थी कि नहीं खाई थी? और सब कुछ छोड़ दिया था, उजड़ गया था। इसको ठीक ढंग से फिर से स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब ये 4 धाम का रोड बनकर के तैयार हो रहा है। मित्रों, ये सड़क नहीं है, ये हाईवे नहीं है, ये विकास की गंगा है, ये विकास का प्रारूप है जिससे विकास आगे आने वाला है। इसको हमको याद रखना चाहिए। 900 किलोमीटर की सड़क, 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 4 धाम को जोड़ेगा, केदारनाथ जुड़ेगा, यमुनोत्री गंगोत्री जुड़ेगी, 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यह विकास की नई कहानी है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्नति विधान नामक घोषणा पत्र जारी कर किसानों और बेरोजगारों के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में बेरोजगारों और किसानों के लिए कई लुभावने वादे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, सभी का बिजली बिल हाफ किया जाएगा, 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करेंगे। दूरसंचार तथा उपग्रह क्षेत्र की कंपनियों के बीच 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन नियमों को लेकर खुली चर्चा के दौरान मतभेद खुलकर सामने आए। इस खुली चर्चा का आयोजन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किया था। अब सभी को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अपने अतिरिक्त विचार 15 फरवरी तक देने को कहा गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनता से अजूबी-गरीब वादा कर डाला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो बाइक पर 3 सवारी बैठने की इजाजत होगी। यूपी के सीतापुर में प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा समिति के अध्यक्ष व पहला आश्रम के महंत भरतदास प्रलीन हो गए। 72 वर्षीय महंत का पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आर्थिक तंगी से जूझ रहे जूता व्यापारी ने पत्नी के साथ फेसबुक पेज पर लाइव आकर जहर खा लिया। गंभीर हालत में दोनों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान पत्नी की मौत हो गई, जबकि व्यापारी की हालत गंभीर बनी हुई है।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया था और उनसे महाराष्ट्र में एनडीए सरकार गिराने में सहायता करने के लिए कहा ताकि राज्य में मध्यावधि चुनाव हो सके। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान कल होना है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में हापुड़, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में चुनाव होगा। अयोध्या पूराकलंदर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का हुआ खुलासा। इस मामले में 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। खुलासे के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडेय ने दी बाइट। इस मामले में जब याद किया गया तो ये एक सुनियोजित प्लान हत्या का मामला था, जिसमें गाड़ी भी अभियुक्तों द्वारा खरीदी गई थी इस पर्पज से कि गाड़ी से टक्कर मार के जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके ऊपर चढ़ा के उनको मार दिया जाएगा और उसको एक एक्सीडेंट के रूप में शो किया जाएगा। पुलिस ने इस पूरे घटना को वर्कआउट किया है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम दिनेश, रामकुमार और Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.